आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इससे बाहर आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें और इसको देखते रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, यानी वस्तु दूरी का मान कितना होगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन जो उत्पन्न होगा वह मान जो है धनात्मक हो जाएगा। तो आपको बता दें कि वह 10 सेंटीमीटर से कम होगा, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, जब आधा परिभ्रमण होगा तो ही परिवर्तन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखते ही टिक लगा दीजिएगा। और सीधे सीधे जो है इस क्लास से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको जाके हूबहू प्रश्न को छाप देना है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चींटी की जो गति की दिशा है प्यारे बच्चों, वह फोकस से ध्रुव की ओर है। अतः क्योंकि उसका प्रतिबिंब का आकार जो है बढ़ते जा रहा है, अतः ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो पक्षमाभी पेशियां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बादलों का रंग जो होता है प्रकीर्णन के कारण उजला होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है, यानी ओजोन परत का अवक्षय जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वह ईस्ट में होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण जो हो जाएगा आपका IAA यानी IAA हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको आसानी से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है प्यारे बच्चों, वह तना के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि हाइड्रिला पाया जाता है। तो हाइड्रिला जो है प्यारे बच्चों कहाँ पाया जाता है, तो जल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आप लोग देखते ही लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है प्यारे बच्चों, वह कितना होता है प्रश्न किया जा रहा है, तो वह 120 mmHg होता है। और वही उसका डायस्टोलिक कहा जाता है, तो उसका 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आप सभी इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में ले जाकर इसको छाप देना है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो उभयलिंगी जीव की बात की जा रही तो हाइड्रा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मछली में श्वसन होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मछली का जो है गलफड़ा लगा होता है, यानी मछली में जो श्वसन होता है उसके गलफड़ा, यानी कि जिसको हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा यानी KWS मात्रक है। तो यह मात्रक जो है प्यारे बच्चों किसका मात्रक है प्रश्न किया जा रहा है, तो वह ऊर्जा का मात्रक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली,
द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हो जाएगा आपका बायोमास या जैव मात्रा हो जाएगा, इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है प्यारे बच्चों, वह 2n² होती है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है तो वह मीथेन हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस धातु का, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितनी है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण की बात करें प्यारे बच्चों तो K2SO4 आपका जो हो जाएगा लवण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि पौधों में वायवीय भागों में से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में जो निष्कासन होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बाघ जो है उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तर का, क्योंकि उत्पाद जो होता है घास फूस होता है और उसको हिरण खाती है, अतः हिरण जो हो गई प्राथमिक हो गई, यानी कि हिरण क्या हो गई, इसमें जो द्वितीय और इसमें जो हो जाएगा आपका तृतीय पोषी स्तर में आ जाएगा आपका बाघ, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मानव का उद्भव स्थान है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानव का उद्भव स्थान पूछा जा रहा है तो अफ्रीका से है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो आपके कोलन में पाई जाती है और छोटी आंत में, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है प्यारे बच्चों कोलन, इसमें जो है ग्रास नली और जो हो जाएगा आपका छोटी आंत में, अतः इसमें बी डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन बी डी बन रहा है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो इसमें बी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र जो होता है प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, प्रश्न किया जा रहा है तो वो तितली में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब और आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त जो है लाल, रक्त को लाल करने में भी मदद करता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जाए कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। तो देखिए इसमें मानव में ऑटोसोम की जो जोड़ियां होती है वह 44 यानी कि आपके 22 जोड़ियां होती है, और इसमें एक जोड़ी जो होता है आपका प्यारे बच्चों वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अतः इस प्रकार 23 जोड़ियां होती है, लेकिन ऑटोसोम सिर्फ पूछ रहा है तो ऑटोसोम जो हो जाएंगे 22 जोड़ियां, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम एक मिलकर जो हो जाती है आपकी 23 जोड़ियां हो जाती है, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो सबसे प्रभावी रंग की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह लाल रंग है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरस में कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है प्यारे बच्चों वह कितनी होती है, तो कैसी होती है, समान होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। तो शराब के रूप में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो वह एथेनॉल का उपयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। करते हैं इसमें 35 नंबर प्रश्न का। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है। तो तत्वों की संख्या जो है प्यारे बच्चों 8 होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा में किसका उपयोग होता है। तो सौर ऊर्जा में प्यारे बच्चों किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है,
इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इस तत्व की परमाणु संख्या की बात करें तो 17 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमीन जो है प्यारे बच्चों किस धातु का मिश्र धातु है? तो वह जो हो जाएगा आपका ए एल्युमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि सोडियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र की बात की जा रही है तो उसका क्या हो जाएगा? Na3PO4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप सभी इसको याद ही कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो है प्यारे बच्चों कहाँ प्रयुक्त होता है? तो डीसी मोटर में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है प्यारे बच्चों कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? कौन से कण की गति पर आश्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉन के, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? इसका कारण जो है प्यारे बच्चों क्या है? प्रश्न किया जा रहा है। तो कारण इसमें विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न है प्यारे बच्चों कि वोल्टता V प्लस शक्ति P का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 और शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़ा गया है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही सारा प्रश्न है। तो समतुल्य प्रतिरोध की बात करें प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा? V1 का स्क्वायर अब बट्टा जो हो जाएगा P2 का P1 आप प्लस में हो जाएगा V2 का स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा P2, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप सभी इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। बहुत ही सारा प्रश्न आप लोग बताया भी है कि इसमें जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है यानी प्रतिवर्ती धारा जो होता है, इसमें 220 वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, और उसमें जो होता है 50 हर्ट्ज होता है यानी HZ, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बहुत ही सारा प्रश्न है। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का। अगर यहीं पे हवा रहता है प्यारे बच्चों तो उसमें जो होता है हवा हो जाता है, लेकिन इसमें हवा नहीं है, अतः पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म जो होता है प्यारे बच्चों वह 5 सतहों से घिरा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक जो होता है प्यारे बच्चों वह उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है प्यारे बच्चों केवल दिन में ही होती है, आप सभी को पता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स जो होता है प्यारे बच्चों वह कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता दें न्यूरॉन में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इसमें प्रश्न जो है आपका कहा जा रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है प्यारे बच्चों चूहा का ही होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो ग्लूकोज जो हो जाएगा आपका कोशिकीय ईंधन है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फॉस्फेट की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है? तो 3 होती है। आप सभी देखते ही इसका आंसर लगा दीजिएगा। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस बार जो आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में आपसे हूबहू इसमें से 40 प्रश्न जो है इसी क्लास से रहेंगे, तो आप सभी इसको आसानी से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है?
मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो अग्नाशय जो है एक आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी जो पीनियल ग्रंथि होता है, वह सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्लभ अम्ल है, दुर्बल अम्ल पूछा जा रहा है। कौन जो है दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, टिक कर दीजिएगा, जो बिल्कुल आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए बार बार आने वाला प्रश्न है। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है पीले रंग का होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो वह सोना हो जाएगा, इसके हिसाब से, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि कार्बन के कितने रवादार अपर रूप है। कार्बन के कितने रवादार अपर रूप है प्यारे बच्चों, तो 3, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी 62 नंबर प्रश्न की। और इसमें कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड की बात करें प्यारे बच्चों, कौन सी धातु का है, तो जिंक का, यानी Zn का, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है। तो नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध है, प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो 3 आबंध हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि प्रश्न इसमें कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एल्काइन का पूछा जा रहा है। तो एल्कीन की बात करें तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का जो होता है माइनस वाला होता है, तो CnH2n-2, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है आपका इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। वहीं अगर निकट बिंदु कहता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन दूर बिंदु है, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी, और वास्तविक होती है तो उल्टा होती है, आप सभी स्वाभाविक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो, आपको बता दें 2 नियम है, और ये भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान होता है। वाह, आपतन कोण का मान इसमें पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। यानी एक प्रकाश की किरण है, मान लीजिए एक हमारे दर्पण बना हुआ है, और इस पर जो है एक इधर आपतित किरण, एक परावर्तित किरण है, इस पर एक लंबवत पड़ती है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण पूछता तो इसमें 45 डिग्री होता, लेकिन यहाँ का जो कोण बनता है प्यारे बच्चों वह कितना का बनेगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। अतः 0 डिग्री ही 68 नंबर प्रश्न का आपका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो अधिक प्रकीर्णन किसका होता है प्यारे बच्चों, तरंगधैर्घ्य नीले रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह नीला रंग का होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस की बात की जा रही है। कांच का उत्तल लेंस होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। तो अवतल दर्पण का निचला भाग अगर टूट जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो कम तीव्र बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपके प्यारे बच्चों सी में दिया हुआ है, कम तीव्र बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। प्यारे बच्चों तो वह कहाँ मुड़ जाती है प्रश्न किया जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है।
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है प्यारे बच्चों टमाटर है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कितने सहसंयोजक बंधन है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें 10 सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जाए कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पृथ्वी की सुरक्षा जो है प्रदान करती है कौन से परत से कारण। तो इसमें आपको बता दें पराबैंगनी विकिरण के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कह रहा है प्यारे बच्चों, धातु कहते हैं तो पारा ही तो आपको पता है, लेकिन इसमें अधातु की बात की जा रही है तो ब्रोमीन धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन उप धातु है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उप धातु की बात करें तो आपका जो AS बन रहा है वह उप धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि CaCO3, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया की बात करें प्यारे बच्चों तो यह कौन सा है, वियोजित हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें अगला प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो संतुलित समीकरण की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपको आप लोग Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस में H2, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संतुलित है, ये जो है इकोवालेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, और इसमें का अंतिम नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। किसके द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 80 VVI प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।